जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल न्यू सरकारी जॉब्स में। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे जो इंडियन आर्मी की ओर से ट्रेड्समैन की नई भर्ती आ रही है, इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में, किस भर्ती में आपको कौन कौन सी पोस्टर्स देखने के लिए मिलेगी एंड टोटल आपको कितनी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में। तो इस भर्ती में आपको इंस्पेक्टर, ट्रेड्समैन एंड क्लर्क जैसे भी वैकेंसी आपको इस भर्ती में देखने के लिए मिलेगी, जो इंडियन आर्मी की तरफ से एडवर्टाइजमेंट की गई हैं इस भर्ती के लिए। तो जो भर्ती आ रही है, जो ऑल इंडिया के लिए सीधी भर्ती आ रही है। मेल एंड फीमेल दोनों इस भर्ती में अप्लाई कर सकते हैं, चाहे आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हैं, इंडिया की किसी भी स्टेट में आप रहते हैं, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। सैलरी की अगर हम बात करें तो अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो दी जाएगी लगभग 81,000 के करीब आपको मंथली सैलरी मिलेगी इस जॉब में, अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है तो। इसी के साथ साथ इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे उसको फिल करने के लिए आपके पास जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन होनी चाहिए वो होनी चाहिए कम से कम 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट। तो अगर आपके पास 10वीं या फिर 12वीं पास की मार्कशीट है, आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल में हम इस वीडियो में बात करेंगे, लेकिन ये बताने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए हमारे यूट्यूब चैनल न्यू सरकारी जॉब्स को, जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं जो इंडियन आर्मी की तरफ से नई भर्ती आ रही है इसकी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। तो पोस्ट नेम के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस भर्ती में हेल्थ इंस्पेक्टर, बार्बर एंड वाशरमैन, चौकीदार एंड कुक, लोअर डिवीजन क्लर्क की वैकेंसी मिलेगी। इसी के साथ साथ आपको इस भर्ती में ट्रेड्समैन एंड सफाई वाला की वैकेंसी मिलेगी एंड इसके साथ साथ आपको बाढ़ सहायिका भी काफ़ी सारी वैकेंसी मिलेगी इस भर्ती में, जो इंडियन आर्मी की तरफ से निकाली गई हैं इस भर्ती के लिए। तो ये बात होगी वैकेंसी की डिटेल्स के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं मंथली सैलरी के बारे में कि अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है देन आपको जो मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में वो कितनी दी जाएगी। तो मंथली सैलरी के बारे में अगर हम बात करें तो आपको इस जॉब में लगभग 18,000 से लेकर 81,000 तक मंथली सैलरी दी जाएगी इस जॉब में। काफ़ी अच्छी सैलरी आपको मिलेगी इस जॉब में अगर आपका इस भर्ती में सिलेक्शन हो जाता है। तो इसके बाद हम बात कर लेते हैं एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपकी मिनिमम एंड मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो मिनिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए कम से कम 18 साल, और मैक्सिमम एज के बारे में अगर हम बात करें तो वो होनी चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा 25 साल, यानी कि आपकी जो एज है वो कम से कम 18 से 25 साल के बीच बीच में होनी चाहिए। वहीं पे कुछ कैंडिडेट्स के लिए जहां पे छूट भी रखी गई है, जैसा कि जो कैंडिडेट ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो 28 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। वही जो कैंडिडेट एससी या एसटी से बिलोंग करते हैं वो 30 साल तक इस भर्ती में अप्लाई कर पाएंगे। तो ये बात होगी एज लिमिट क्राइटेरिया के बारे में। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आपने हमारा जॉब्स के लेटेस्ट टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो जॉब्स के लेटेस्ट लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद अगर हम बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन आपके पास कौन कौन से एजुकेशन सर्टिफिकेट होने चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो अगर आप बार्बर, चौकीदार, सफाई वाला, हेल्थ इंस्पेक्टर, ट्रेड्समैन इन सभी पोस्टर्स में अप्लाई करना चाहते हैं देन आपके पास केवल 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। तो अगर आपके पास 10वीं पास की मार्कशीट है देन आप इनमें से किसी भी पोस्टर्स में अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप लोअर डिवीजन क्लर्क यानी कि एलडीसी में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपके पास कम से कम 12th पास यानी कि 12वीं पास की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए इस भर्ती के एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। इसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में कि इस भर्ती में जो सिलेक्शन किया जाएगा वो कैसे किया जाएगा एंड किस बेसिस पे किया जाएगा। तो स्टेज 1 में आपका रिटन एग्जाम होगा, अगर आप रिटन एग्जाम को क्वालिफाई कर लेते हैं उसके बाद स्टेज 2 में आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा, देन स्टेज 3 में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम किया जाएगा,
अगर आप मेडिकल एग्जाम को भी क्वालिफाई कर लेते हैं देन स्टेज 4 में आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट निकाली जाएगी। और अगर आपका फाइनल मेरिट लिस्ट में नाम आ जाता है देन लास्ट स्टेज में आपके डॉक्यूमेंट्स की वेरिफिकेशन की जाएगी आपकी ज्वाइनिंग के लिए। तो इस तरह से इस भर्ती में कुछ सिलेक्शन किया जाएगा। तो ये बात होगी सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। इसके बाद हम बात कर लेते हैं इस भर्ती को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में। और फ्रेंड्स, अगर आपने जो हमारा टेलीग्राम चैनल है वो ज्वाइन नहीं किया हुआ तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करने का फायदा आपको ये होगा कि जो भी जॉब की न्यू नोटिफिकेशन आएगी उसकी लेटेस्ट अपडेट आपको सबसे पहले इसी चैनल पे मिल जाती है। सो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल को, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों, इसके बाद हम बात कर लेते हैं ये जो इंडियन आर्मी की तरफ से नई भर्ती आ रही है इसको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में कि स्टार्टिंग डेट और लास्ट डेट क्या है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए। तो स्टार्टिंग डेट के बारे में अगर हम बात करें तो 30 अप्रैल 2022 से इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो लिखना स्टार्ट हो जाएंगे। और जो लास्ट डेट है एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वह है 14 जून 2022। तो आप 14 जून 2022 से पहले अपना जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें कि अगर आप एलिजिबल हैं और अप्लाई करना चाहते हैं इस भर्ती में देन आपके पास कौन कौन से डॉक्यूमेंट होना सबसे ज़रूरी है। तो सबसे पहले तो आपके पास अपना डेट ऑफ बर्थ प्रूफ सर्टिफिकेट होना चाहिए। इसके बाद एजुकेशन सर्टिफिकेट में आपके पास कम से कम 10वीं पास की मार्कशीट होनी चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास कोई अदर क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस है आप वो भी अप्लाई कर सकते हैं। एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आपके पास अपना आधार कार्ड या फिर पैन कार्ड होना चाहिए एज आइडेंटिटी प्रूफ। अगर आप SC ST या OBC से बिलोंग करते हैं देन आपके पास अपना कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए। ईमेल ID एंड फ़ोन नंबर भी आपके पास अपना होना चाहिए। इसी के साथ साथ आपके पास अपने 4 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ भी होने चाहिए लाइट कलर बैकग्राउंड में। तो अगर आपके पास ये सभी डॉक्यूमेंट्स हैं देन आप इस भर्ती में अपना सक्सेसफुली एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में कि अगर आप इस भर्ती में अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं देन इस भर्ती में जो अप्लाई मोड रहेगा वो रहेगा ऑफलाइन। आपके ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिल किए जाएंगे। आप लास्ट डेट से पहले अपना जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल कर सकते हैं। और चाहे आप किसी भी कैटेगरी जनरल OBC EWS SC ST या फीमेल कैंडिडेट्स हैं किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आपकी जो एप्लीकेशन फ़ी लगेगी एप्लीकेशन फॉर्म को फिल करने के लिए वो लगेगी मात्र 100 रुपये। तो ये बात होगी एप्लीकेशन फॉर्म की फ़ीस के बारे में। लास्ट में दोस्तों अगर हम बात करें कि अगर आप इस भर्ती के बारे में ज़्यादा जानना चाहते हैं जैसा कि इस भर्ती का ऑफिशियल नोटिफिकेशन पाना चाहते हैं इस भर्ती में अप्लाई करना चाहते हैं अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिल करना चाहते हैं इस भर्ती के लिए या फिर हमारा जॉब्स के रिलेटेड टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो इन सभी के लिंक आपको हमारी वेबसाइट पे मिल जाएंगे। वेबसाइट का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहाँ से सब चेकआउट कर सकते हैं इस भर्ती के बारे में।